सेशन स्पॉन्सरशिप अब खुल चुकी है। आप अपने पसंदीदा वक्ता का सेशन सीधे स्पॉन्सर कर सकते हैं। भाग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, स्पॉन्सर बने और इस राष्ट्र यज्ञ के विचार मंथन में अपना समर्थन दें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं हर्ष कुमार जी। स्वागत कर रहा हूँ हर्ष कुमार जी का। हर्ष कुमार जी की बस तैयारी पे है, गाड़ी में बैठने वाले हैं, जयपुर डायलॉग्स पहुंच जाएंगे, है ना। और आप सभी लोगों का भी स्वागत है जयपुर डायलॉग्स में। जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए हैं उनको मैं आह्वान करता हूँ कि आप लोग लाइव देखिएगा। सारे कार्यक्रम जो है इन स्टेज से लाइव होंगे, उन्हें आप अवश्य देखें। और बाकी जो राउंड टेबल और लेक्चर्स वाले हैं वो रिकॉर्ड करके बाद में चलाए जाएंगे, तो एक भी आपसे मिस नहीं होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और हर्ष कुमार जी, आज राहुल गांधी फिर बिहार पहुंच गए। तो बिहार में ही है तो। और बिहार पहुंच के कह रहे हैं कि साहब के जितनी बड़ी कंपनियां हैं और जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं और ब्यूरोक्रेसी है, सेना में भी कहा है, सेना है, उसमें सब में 10% लोगों का कब्जा है। तो ये कोई पूछेगा राहुल गांधी से कि साहब की कांग्रेस पर कितने लोगों का कब्जा है? और राहुल गांधी ने तो वो किस वर्ग से आते हैं? असल में राहुल गांधी सोचते हैं कि खड़गे को अध्यक्ष बना के पार्टी में इन्होंने जो है पूरी पार्टी का सारा हिसाब बराबर कर दिया है, वो ये सब सोचते हैं। लेकिन जनता समझती है कि पार्टी चला कौन रहा है, खड़गे की चलती कितनी है, ये सब लोग जानते हैं। तो राहुल गांधी तो आपके कुछ का कुछ करते रहते हैं। हरियाणा के एक पूर्व मंत्री कांग्रेस के प्रोफेसर संपत सिंह ने एक वो इस्तीफा दिया है पत्र लिख के और खड़गे को रिजाइन किया, और उसमें ऊपर लिखा, जानते क्या लिखा जी? उसमें सबसे पहले आरंभ करते हैं, वो ये कहते हैं कि क्योंकि मेरा और आपका परिचय नहीं है, हाँ, इसलिए पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। खड़गे को बने हुए 3 साल हो गए और उसको अपने 6 बार के जीते हुए विधायक से परिचय नहीं है। मिला ही नहीं होंगे कभी उनसे। उन्होंने एक लिस्ट और भी दी है पूरी, उसमें जो जो लोग पार्टियां छोड़ के गए। हाँ, और उसमें ये भी दिखाया है उन्होंने कि जो लोग, हरियाणा की बताई इन्होंने बात, इसे बाकी देश की तो छोड़ दो, कि जो जो लोग पार्टियां छोड़ करके गए वो कितने फायदे में रहे, ये भी बताया उसमें। कि ये बीजेपी में चला गया, फला राव इंद्रजीत चले गए, वीरेंद्र सिंह चले गए, धर्मवीर सिंह चले गए, फलाना चले गए, ढिमकाना चले गए, किरण चौधरी चली गई, सबका कहानी बताई है कि जो भी गया है फायदे में ही रहा है, नुकसान नहीं हुआ। हम जैसे लोग जो पार्टी के लिए बढ़ रहे थे इतने समय से, वो सब घाटे में ही हैं यहाँ पे। और उन्होंने तो शुरुआत यहाँ से भी की कि 24 का जब चुनाव था लोकसभा का, उसके बाद आप याद कीजिए कि माहौल ऐसा था कि हरियाणा में इस बार बीजेपी की सरकार, वो कांग्रेस की सरकार वापस आ जाएगी, ये पूरा माहौल बना हुआ था। और देखिए रिजल्ट क्या आया। तो उन्होंने शुरुआत यहाँ से की, इस तरह की बात। सही कहा उन्होंने, सही लिखा। क्योंकि ये बात तो करते हैं कि साहब की 10% लोग कब्जा किए हुए हैं, और अपनी जितनी भी कांग्रेस की सरकारें जहाँ बनी हुई हैं वहाँ उन्होंने सुपारी दे रखी है सिर्फ एक व्यक्ति को। हर जगह का यही हाल है। हरियाणा में सुपारी दे रखी है हुड्डा फैमिली को, और सही बात है। कर्नाटका में सुपारी दे रखी है सिद्धरमैया को, ऐसे ही सुपारी दे रखी है उसको रेवंत रेड्डी को। सही बात। तो उधर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कहीं नहीं थे, उनकी क्योंकि भाई नजदीकी वो इसलिए दी कि वो मानेगा इनकी, वो इसलिए दी कि वो मानेगा इनकी। इस टाइप के तो आदमी चाहिए। तो कहानी खराब है साहब कांग्रेस की। लेकिन हमें तो मजा उस दिन आया जब राहुल गांधी जो है वो तालाब में मछली पकड़ने के लिए कूदा। सीधा का सीधा कूद गया वो एकदम। उसे पता होगा कितना गहरा है तालाब, पहले से बता रखा होगा ना, तैयार किया गया होगा। अच्छा, ये साथ में जो सिक्योरिटी वाले चलते हैं बेचारे, ये भी परेशान ही रहते हो कि यार ये पागल आदमी जो है
पता लगा अंदर कुछ उसके लग लुगा गया, काट वाट लिया सांप वाप ने, तो वजीयत उनकी होगी कि भाई तुम सिक्योरिटी काहे की कर रहे थे, बिना बताए ऐसे पूछ जाता है। मतलब जो कूदने की इसकी अंदाज था उससे तो बिल्कुल एकदम जैसे वो एक विक्षिप्त टाइप का आदमी होता है ना, उस तरह की बॉडी लैंग्वेज और उस तरीके से वो कूदा था। पता नहीं क्या सोच के कूदा है वो जोड़ में। मखाने निकाल रहा था, सिंगाड़े निकाल रहा था, क्या निकाल रहा था अंदर से, या मछली। असल में राहुल गांधी ने सोचा होगा थोड़ी सी मछली पकड़ लेता हूँ और फिर लालू जी के साथ मिलकर पकाएंगे। पिछले साल तो इन्होंने मटन पकाया था सावन के महीने में, पिछले से पिछले साल 23 में। तो अब की बार सोचा होगा कि मछली पका लेते हैं, लालू जी मछली बनाने बढ़िया जानते हैं। ये रही कहानी। तो मछली पकड़ने कूद पड़े राहुल गांधी। आज तो लल्लन लेकिन सिंह के साहब खिलाफ FIR करा दी है इन्होंने, RJD वालों ने। किस खुशी में? वो मोकामा में गया था लल्लन सिंह, और उसने ये वहां पे ये कहा कि भाई जिस दिन वोट पड़े इन्हें, जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं, इन्हें जो है घर से मत निकलने देना। तो अच्छा। इस तरह का, हाँ। तो इन्हें घर से मत निकलने देना। वो जो मगही भाषा होती है ना कि मगही, उसमें बोला। मैंने तो जो समझा वो तो मैं तो खबर के हिसाब से बता रहा हूँ, खबर में जो लिखा हुआ है। तो उसने यही कहा कि भाई इन्हें उस दिन घर से मत निकलने देना। तो RJD वालों ने कह दिया कि साहब ये तो वोटर्स को धमकाने का प्रयास है, इस तरह का आचार संहिता का उल्लंघन है। अभी शाम के समय ही उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई गई है, मुकदमा दर्ज कराया गया है। वो कम से कम उसे मोकामा जाने से तो रोक ही दिया जाएगा, इतना तो होगा ही मुझे लग रहा है। वो अनंत सिंह को लेकर सेंटिमेंटल हो गया ज्यादा। लेकिन मैं तो सेंटिमेंटल सबसे ज्यादा देख रहा हूँ के साथ वो हमारे श्री श्री 1008 युगेंद्र यादव जी जो है, वो तो बहुत ही सेंटिमेंटल हो रहे हैं। वो तो कह रहा है कि साहब कि ये रोटी जो है उसको उलट पलट के खाना चाहिए। आप लोग रोटी जो है वो जली हुई खा लेंगे, जल जाएगी रोटी, ऐसे क्या फायदा? वो ये उनका, उन्हें लोग लग उनकी रहा है बात ही नहीं सुन रहे हैं कि क्योंकि उन्हें ये लग सारे रहा है कि इस बार भी कुछ होने वाला है नहीं। हम्म, उन्हें ये लग रहा है कि शायद इस बार भी कुछ होने वाला है नहीं, कहानी वही रहने वाली है। सर्वे आने लगे ना, अभी दैनिक भास्कर ने एक ओपिनियन पोल दे दिया, सैटरडे में दिया है शायद, और उसमें जो है क्लियर मेजोरिटी दे दी उसने NDA को। उसने दिया है 180 सीटों के करीब का एक सर्वे दिया है उसने। पहले फेज की 121 सीट और दूसरे फेज की 61 सीट, उसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी दे दी है इसको। 180 में ही मेजोरिटी दे दी। हाँ, मतलब मेजोरिटी के करीब ही दे रहे हैं। उसी के हिसाब से अगर मैं हिसाब किताब लगाऊं, 100 क्रॉस हो जा रहे हैं उसमें, 100 के करीब क्रॉस हो गए। अगर मैंने जोड़ा सारे NDA के जोड़े, अगर JDU के और BJP के भी, तो क्रॉस हो जा रहे हैं। और पहले राउंड में तो पिछली बार के मुकाबले उसने 20 सीटें ज्यादा दी हैं BJP को। जिस तो BJP, अगर अगर दैनिक भास्कर ये दे रहा है जी, तब तो फिर बाकी का और क्या कहा जा सकता है? वो दैनिक हाँ, भास्कर तो BJP के खिलाफ चलता है वैसे भी। खिलाफ चलता है, हर जगह जगह खिलाफ चलता है। तो ये जोगिंदर यादव ने वही पढ़ लिया होगा, उसे जच गया होगा ये। असल में ये लोग वो हैं नहीं, ये सूंघ तो लेते ही है चीजों को। सारी जिंदगी इसी काम में गुजरी है योगेंद्र यादव की, चुनाव का एनालिसिस करने में और सेफोलॉजी में। तो ये सारी चीजें इतना तो जज कर ही लेते हैं। आप देखिए ना, क्लियर हो गया है, ऑब्वियस हो गया है काफी। प्रशांत किशोर का जो अभी स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने बोलना शुरू कर दिया है, उसे क्लियर हो गया है कि कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, बिल्कुल क्लियर है। उसने तो अपने यहाँ तक कह दिया कि अगर भाई चुनाव के बाद मेरे विधायक अगर भागने लगे तो मैं कहाँ रोक लूंगा, मेरे कोई बस की नहीं है, साफ कह दिया उसने। इतना प्रशांत किशोर की तो जो बॉडी लैंग्वेज है वो इतनी डल है, इतनी खराब है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इससे कि भाई क्या करूंगा। और हाँ, सारे इंटरव्यू मैंने उसके सुने, निराश है वो बुरी तरीके से। उसने बिहार वालों को बड़े झकझोरने की कोशिश की, लेकिन बिहार वाले मानने नहीं हो, चलेंगे उसकी लाइन पे बिहार वाले जिस आज तो गजब कर दिया ना, राहुल गांधी ने एक और डायलॉग दिया।
जबरदस्त। क्या? जब आप जियो के फोन से रील बनाते हो तो हाँ। पैसा अडानी की जेब में जाता है। मैंने अभी अभी एक ट्वीट किया है, तो फिर अंबानी क्या करता है? उसे पता नहीं है बेचारे को कि जियो अंबानी का है या अडानी का है। भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा कहानी क्या है। राहुल गांधी तो ये कहता था कि एचएएल में जो है, जब वो राफेल वाला मामला हुआ था, कि अनिल अंबानी के लिए करा रहा है मोदी ने सारा का सारा, उसका मेंटेनेंस जो दे रहे हैं राफेल का। अब उसकी तो सारी प्रॉपर्टी मोदी जी ने अटैच करवा दी अनिल अंबानी की। कल 3,000 करोड़ की वहां मुंबई में, नवी मुंबई में जो उसकी सारी प्रॉपर्टी थी, जहां नॉलेज पार्क बना रखा था, सारी की सारी जो है वो सील कर दी ईडी ने। वो नैरेटिव तो गलत इनका करते चल हैं नहीं सर रहा है। इससे क्या है? मोदी जी जो है वो राहुल गांधी के कहने पे नहीं चलते। यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। उनको पूरी तरह से राहुल गांधी को अपना सलाहकार नियुक्त करना चाहिए और उसी सलाहकार की सलाह पर चलना चाहिए। यदि किसी सलाह पर नहीं चले तो पूरे देश को बताकर देश से माफी मांगनी चाहिए। ऐसा मेरा सुझाव है। जी बिल्कुल। आपका सुझाव जो है जोर शोर से पहुंचाया जाएगा वहां तक। राहुल गांधी को टैग कर करके पहुंचाएंगे। हाँ, राहुल गांधी से बड़ा सलाहकार अच्छा हो नहीं सकता किसी का भी कोई। तो मुझे लगता है ट्रम्प को भी इनका सलाहकार रखना चाहिए। नहीं, आप ऐसा नहीं सोचते? तो वो तो बिन मांगी सलाह देते रहते हैं कि जिसे माननी है मान लो, अपना ज्ञान बताते रहते हैं वो तो। और आजकल तो वहाँ मीडिया वालों की बड़ी किरकिरी हो रही है। आरफा खानम और राजदीप सरदेसाई घूम रहे हैं सड़कों पे लोगों से बात करते हुए। मैं तो एक वीडियो देख रहा था कि वो आप आरफा खानम के पीछे पड़े हुए। अरे साहब, वो उनकी एक महिला से उनकी पूछ हर रही पोस्ट थी। पे आपका कोट ट्वीट आ रहा तो वो कह रही है कि नीतीश कुमार वो 10,000 रुपए नहीं दिए हैं हमें जो आने थे हमारे खाते में, उसके बावजूद भी हम वोट तो नीतीश कुमार को ही देंगे। फिर अब वो ट्वीट कर रही है कि मेरा जो वीडियो है इसे एडिट करके चलाया जा रहा है, रियल में ये नहीं था, रियल में तो वो नीतीश कुमार पे नाराजगी दिखा रही थी। इस तरह की बातें। अच्छा, एडिट करके चल। हाँ। आजकल वो एआई वाली के बात हो जमाने गई। में साहब एडिट भी बहुत बढ़िया होने लगा, पता नहीं लगता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो आलू से सोने वाली बात हो गई। हाँ। तो एक्चुअली जो राहुल ने जो कहा था ना कि तो इधर से मशीन बुलाऊंगा, इधर से आलू हाँ, डालो, उधर से इधर से सोना आलू निकलेगा। डालेंगे उधर से सोना लिखने का। तो वो जो था वो मोदी जी की एक्टिंग कर रहा था। और लोगों ने उसको ऐसा चलाया कि वो ऐसा फिट हुआ कि सब मानते हैं कि हाँ इसने जरूर कहा होगा। एक अर्णब गोस्वामी ने इंटरव्यू भी दिया है अभी एएनआई को, वो मैं देख नहीं पाया। उसमें बड़ा राहुल गांधी का जो फर्स्ट इंटरव्यू था उसका, उसके बारे में उसने काफी बताया। वो पता नहीं वो पुराना चल रहा है कि नया चल रहा है, बहुत वायरल हो रहा है। मेरे पास लोगों ने कई ने भेज लिया कि आपने ये देखा या नहीं। तो उसमें उसमें क्या भी है, अर्णब जो गोस्वामी, कुछ तो देखा होगा, मैंने भी देखा नहीं है अभी तक तो। हाँ, तो वो जो है काफी वायरल हो रहा है उसमें। और अर्णब गोस्वामी ने अपना जो फर्स्ट इंटरव्यू लिया था इनके साथ, तो उसके हिसाब से वो सब कुछ अ, उसमें दिया है। मैं देखता हूँ वो कितने दिन पुराना है। अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राहुल अर्नब इंटरव्यू। अच्छा अच्छा, ये तो मुझे लग रहा है पुराना ही है शायद। वो पुराना होगा जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से भाई वो डायरेक्शन जो है वो पूरा प्रियंका गांधी द्वारा दिया ये जा रहा था। पहले डाला है इन्होंने तो, हैं? डला हुआ तो एक दिन पहले ही है ये। 2 लाख लोगों ने देख रखा है, पुराना ही दोबारा डाल दिया क्या, समझ में नहीं आया। वही पुराना वाला ही होगा जो दोबारा डाला हो। हाँ वही लग रहा है पुराना ही। असल में उसमें क्या करा होगा, वो जो राहुल गांधी वाला पार्ट है उसे एडिट करके डाल दिया होगा, ऐसे किया होगा। हम्म। तो ये तो बताइए सर, लेकिन जयपुर डायलॉग वाले ट्वीट कर रहे हैं कि जीसस जो है वो संडे पे थे वर्ल्ड कप के फाइनल में। हैं? उसका वो कहानी समझ में नहीं आई सर हमारे। क्या? जयपुर डायलॉग पे के ट्विटर हैंडल से आया था
कि संडे में जिस दिन वर्ल्ड कप जीता कि उस दिन जीसस जो है वो हॉलीडे पे थे। लेकिन सब हरमन हरमन ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बढ़िया वो दिखाया, नहीं, बहुत बहुत ही ये जो बैलेंस क्लास एक स्टैंडर्ड वर्ल्ड लेवल प्लेयर की होती है वो साहब हरमन ने जो है जवाब दिया जिस तरीके से, और बड़े मुस्कुराते हुए, कि वो मैं आपको बताऊंगी भी कि मैं क्या बोल वो मैं आपको बिल्कुल वो कह रही है कि मेरे सामने जीसस खड़े हुए थे, यीशु मेरे सामने दिखाई दे रहे थे मुझे खड़े हुए। वही तो कह रहे हैं ना, संडे को हॉलीडे होता है, उसकी वो हॉलीडे चले गए उस दिन, करनी पड़ी। उस दिन कैच छूट गया, वरना और 4-5 ओवर पहले ही मैच खत्म हो गया होता। और जो उसने बाउंड्री पे छोड़ा है जेमिमा ने, कैच भी छूट गया, रन भी नहीं बने। रन भी नहीं बने, मिस फील्ड भी हुई, बाउंड्री भी गई उससे कहीं, वरना वो रेट भी वो जिसको कहते हैं ना कि साहब किसी भी चीज को ओवरडू नहीं करना चाहिए। आपने एक बार नाम ले लिया, थैंक जीसस, उसके बाद दैट इज इनफ। बस तो पूरा जो है वो उसे एक्सप्लेन करने लगे। नहीं नहीं, पूरा वो सब बता के साथ कि बाइबल में ये लिखा है, उसका ये लिखा है, और सब जानते हैं कि दोनों आपके बाप और बेटी जो है वो कन्वर्शन एक्टिविटीज करते हुए पकड़े गए थे। उनको आपके वो जिमखाना क्लब, मेरे ख्याल से सार जिमखाना था, उससे निकाला गया है इसी वजह से, बैन कर दिया गया था एक्टिविटीज कर रहे थे। सही बात। तो जब असल में क्या है कि चीज इस तरह के लोग है ना, अपने ऊपर जो इस तरह के दाग लग जाते हैं उन्हें मिटाने का मौका ढूंढते कि आज मौका है, आज कह के वो सब खत्म कर दो का, ये है। और यही इन लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे वालों, मैं तो आपसे पहले भी कई बार हम इस बारे में चर्चा कर चुके कि जितने भी मुस्लिम प्लेयर हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के हों चाहे पाकिस्तान के हों, ये जो है अल्लाह का नाम लेके पोस्ट प्रेजेंटेशन में आते हैं सारे के सारे, बात ही शुरू नहीं करते उससे पहले, पाकिस्तान वाले हों कोई सा भी हो। लेकिन हमारे वाले तो कभी नहीं कहते ना, हमारे वाले इस तरह की कोई बात दिखाते। आज बल्कि आप उसमें देखिए, लिटन दास ने आज बहुत अच्छे फोटो शेयर करे हैं, मंदिर गया शिव मंदिर, अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी तस्वीर उसने आप शेयर की हैं। हम बांग्लादेश में बवाल मच जाएगा। मस्तर हो, उसने तो लिख रखा है हाथ जोड़ रहा है, वो तो पूजा करता हुआ दिख रहा है फैमिली के साथ अपनी, लिटन दास। वो देखिए, और अजीत अंजुम जो है वो इस समय महुआ घूम रहे हैं तेज प्रताप को हराते हुए। अच्छा, इन लोगों को मुझे लग रहा है कि जितने भी ये वामपंथी टाइप के जर्नलिस्ट हैं, इन सब लोगों को तेज प्रताप की ज्यादा थ्रेट लग रहा है। ये उससे ज्यादा प्रशांत किशोर से ज्यादा इससे घबराए हुए हैं, तेज प्रताप से, क्योंकि ये सीधा तेजस्वी को डैमेज करेगा। प्रशांत किशोर का तो हिडन है मामला भी, उसका पता नहीं है कि वो बीजेपी को नुकसान करे, कांग्रेस को करे, आरजेडी को करे, जेडीयू को करे, वो किसे करेगा उसको कुछ पता नहीं है। लेकिन ये लग रहा है कि तेज प्रताप तो चाहे 10 वोट काटे, वो तो तेजस्वी की ही काटेगा, यादवों के ही वोट काटेगा। तो इसलिए ये सब के सब उसे हराने में लगे हुए हैं। हाँ, बहुत इनके दो दो लोगों के प्रति जो है इन लोगों का विशेष प्रेम है, एक तेज प्रताप के प्रति और दूसरा मैथिली ठाकुर के प्रति। हाँ, सही कह रहे हो आप। ये मैथिली ठाकुर को तो किसी तरह से ये जो है वो बचा नहीं पा रहे हैं किसी भी तरह से कि मैथिली ठाकुर तो बता रहे जबरदस्त बड़े अंतर से जीत रही है मैथिली ठाकुर के बारे में, ये कह वो जीतना चाहिए भी। वो उसने जो है वो, आप ये देखिए कि उसके पिता को ब्राह्मण होने के नाते दरभंगा छोड़ना पड़ गया 90s में, वो जबलपुर जाके बसे। लेकिन जबलपुर में उन्होंने जो उनका कनेक्ट था, ना केवल वो जारी रखा, अपने बच्चों को उन्होंने उसी तरह से ट्रेन किया, और आज वो सारे बच्चे उनके मैथिली और दोनों भाई को आगे जो है उनका नाम रोशन कर रहे हैं, मिथिला का नाम रोशन। हाँ, वो अपनी भाषा को बढ़ा रहे हैं, सही बात। तो ये इन दो से जो है वो बहुत परेशानी है। हाँ, उसमें वो ये अनंत सिंह वाला मामला तो ये तो उल्टा पड़ गया आरजेडी के, ये क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल उल्टा पड़ गया जी। दरअसल क्या था कि वो जो दुलार चंद यादव था, वो जब तक था तो उस समय तक वो लग रहा था मामला त्रिकोणीय चलेगा, कि जन स्वराज वाला भी कुछ फाइट में रहेगा।
अब तो ये सीधे जो है अनंत सिंह वर्सेस सूरज वान हो गया, उस वाले नैरेटिव में आ गई ना कहानी। और भूमियारों का जो वहां पे बड़ा वर्ग है, मतलब बड़ा चंक जो है वो उसी की तरफ है, अनंत सिंह की तरफ ही। तो प्लस पॉइंट तो अनंत और अनंत सिंह बाहर रहते रहते अगर वो अरेस्टिंग नहीं हुई होती ना, तो नुकसान हो रहा था इस बात से, नैरेटिव गलत बन रहा था। गिरफ्तारी करा दी, अंदर भेज दिया उसे, अब वो अंदर रहते रहते आराम से जीत जाएगा। और इसका इम्पैक्ट जो है बाकी सीटों पे भी पड़ेगा। अभिषेक तिवारी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कई सीटों पे कि इसका जो है काफी बड़े इलाके पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है अनंत सिंह की अरेस्ट। वो आप देखिए उसका जो वो है, ये जो पूरी भूमिहार बेल्ट है ना, जो बेगूसराय से शुरू होके और ये आपके ये नालंदा में भी भूमिहार अच्छी संख्या में है। सेकंड राउंड में अभी आएगा आपके ये बांका और क्या नाम है उसका, एक बांका के बगल में है ना नवादा। तो ये बांका, नवादा, भागलपुर, सब जगह पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा। सही बात। वो दुलार चंद का किसी भी कार्यक्रम से हुआ हो या कोई भी हुआ हो, हाँ, लेकिन हमारे अजीत अंजुम जो है वो पूरी तरह से अनंत सिंह, ललन सिंह इनके विरोध में खड़े हुए। हाँ, और इनके इंटरव्यू ले रहे हैं। अजीत अंजुम ने तो कमाल ही कर दिया। अजीत अंजुम ने तो वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया, उन्होंने तो लिख के ले लिया जैसे कि यादव से कि जब हमारी सरकार बनी तो जो मैंने कमिटमेंट किए हैं वो सारे पूरे करूंगा, लिखवा के ले लिए। उसका बाकायदा उन्होंने स्क्रीन वो शेयर की है, इंग्लिश में लिखा उसने, तेजस्वी यादव ने, बड़ा वायरल हुआ। अब इतना इतना डेडिकेशन कौन दिखा सकता है अजीत अंजुम के अलावा आरजेडी के प्रति? लगे हुए हैं वो तन मन धन से। मैं अभी राजदीप सरदेसाई को देख रहा था, उन्होंने ललन सिंह की गाड़ी रुकवाई और ललन सिंह ने पहले तो शीशा नीचे नहीं करा गाड़ी का, फिर उसने कहा 1 मिनट बात करनी है। तो उसने पूछा कि जैसे ही ललन सिंह ने शीशा नीचे किया तो राजदीप ने माइक अंदर घुसा दिया और ये कहा कि अब बताइए अनंत सिंह को टिकट दिया ही क्यों था जेडीयू ने? तो ललन सिंह ने शीशा ऊपर कर लिया, कह दिया उससे राजदीप से कि आप तो नैरेटिव बनाते हुए घूम रहे हैं, घूमते रहो, बात ही नहीं कर सकते। तो राजदीप का तो क्या है, उसकी तो आदत है, जब तक दिन में 2-4 बार बेइज्जती नहीं हो तो उसका खाना नहीं पचता है। हाँ तो वो गांव में कहावत है ना, बेशर्मी तेरा आसरा, वो वाली कहानी है उसकी। तो जहां भी जाना है उसे ऐसे ही जो है सुननी है, चाहे वो नेता कह दें चाहे कोई कह दे। अरे वो बड़ा दिलचस्प रहा सर, वो प्रशांत किशोर ने श्रीनिवासन जैन को बड़ा धोया। वो देखा नहीं आपने वीडियो? वो मैंने नहीं देखा, आप बताएं क्या हुआ? न्यूज लॉन्ड्री वाला जो है वो श्रीनिवासन जैन जो एनडीटीवी में हुआ करता था, वो न्यूज लॉन्ड्री पहुंच गया? हाँ हाँ, वो न्यूज लॉन्ड्री में है बहुत दिनों से। उसने कई और लोगों के, कपिल सिब्बल वगैरह के कई लोगों के इंटरव्यू ले लिए उसने आपको ध्यान होगा जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ था, राजीव प्रताप रूडी का भी इंटरव्यू किया था उसने उसके बाद में। तो उसने अभी प्रशांत किशोर का इंटरव्यू लिया और ये कहने लगा कि साहब आपने जो है जो पैसा आईपैक से कमा रखा है उस पैसे का आप इसने इस्तेमाल करते हैं चुनाव में। तो हाँ, तो उसने ये कहा प्रशांत किशोर ने कि अच्छा भाई एक बात बताओ, आप पहले एनडीटीवी में थे, एनडीटीवी से सैलरी ले रहे थे, उसका पैसा कहां से आ रहा था, कहां से उसे फंडिंग हो रही थी? अगर वो गलत फंडिंग हो रही थी या बाहर से कोई पैसा आ रहा था तो फिर आप भी आरोपी हो क्या उसके? आप बताओ, आप पे भी मुकदमा चलाया जाए क्या? आपको भी इसमें लपेटा जाना चाहिए? इस तरह की बातें प्रशांत किशोर ने बड़ी सुनाई इसको और खिसियाना हो गया वो। फिर उसके बाद वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ, बड़ा चल रहा है वो प्रशांत किशोर वाला। मैंने कहा गलत जगह फंस गया, बातों में तो प्रशांत किशोर को नहीं हरा सकते तुम, बातों में तो वो माहिर है, हर चीज का जवाब। प्रशांत किशोर का मामला पूरी तरह से फ्यूज हो गया। हाँ फ्यूज है। मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि मुझे तो इस पे भी डाउट है कि एक भी सीट ये जीत पाएगा या नहीं, खाता भी खुलेगा या नहीं। ओवर हाइप्ड था सारा का सारा मामला। मैंने अभिषेक के साथ एक ओपिनियन पोल किया तो अभिषेक का तो कहना है कि पहले राउंड में तो एक भी सीट नहीं जीत रही प्रशांत किशोर,
और अगर हाँ एक भी सीट नहीं जीत रहा तो फिर तो समझ लीजिए एक वेरी बैड न्यूज़ फॉर हाँ आरजेडी एंड कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो तो उन्हें तो उम्मीद थी कि ये बीजेपी की वोट काटेगा, वे तो इस उम्मीद में थे। और असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा सर एग्रेसिव है। मैं देख रहा हूँ हाँ असदुद्दीन ओवैसी बहुत एग्रेसिव कैंपेन कर रहा है AIMIM के लिए, खूब और उसको जबरदस्त चरमपंथी वायरल हो। बोल दिया तेजस्वी हाँ यादव ने, तो फिर वो उसका भी वो पूरा निकाल रहा है कि वो तो मेरी दरअसल दाढ़ी क्या है है कि और वो, मेरी टोपी है इसलिए मुझको हाँ चरमपंथी बोला तेजस्वी ने। वो क्या है कि वो शुरू से ही ये कह रहा था भाई हमें भी गठबंधन पे ले लो। लेकिन बात ये है कि ये जितने भी मुस्लिम पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो, RJD हो, जिन्हें मुसलमानों के वोट चाहिए, कांग्रेस, ये सब असदुद्दीन ओवैसी से डरते भी हैं। हकीकत बात यही है, कोई उसे अपने स्टेज पे लाना नहीं चाहता, क्योंकि इन्हें लगता है कि वो इन्हें खा जाएगा अगर इनके स्टेज पे आ गया तो ये जानबूझ के उससे उसे अवॉइड करते हैं। लेकिन बिहार में तो अच्छी खासा नुकसान वो सीमांचल के उधर के इलाके में जो है देने वाला है RJD को। इस बार भी वही रिपोर्ट है पिछली बार वाली, पिछली बार से ज्यादा ही ना हो जाए। 5 MLA तो पिछली बार बन ही गए थे। वो जो 5 के 5 बने थे वो 5 के 5 कायदे से इन्हीं के ही बनने थे, RJD के या कांग्रेस के। इन्हीं के खाते में से काटेगा जो भी काटेगा वो। तो ओपिनियन पोल में सर कितनी कितनी सीटें रही, आप लोगों ने क्या दिया उसमें? अभी फर्स्ट अभी राउंड का क्या? किया, अच्छा। फर्स्ट राउंड का ओपिनियन पोल किया। फर्स्ट राउंड के 121 सीटों में से 72 से 78 एनडीए को जा रही बताई अभिषेक तिवारी जी ने। हाँ इतनी है, बता तो रहा हूँ। उसमें 40 के करीब तो बीजेपी, 40 जने और 43 के करीब बीजेपी के। डिटेल्ड ओपिनियन पोल किया। डिटेल्ड का मतलब एक एक जिले का सीटों अच्छा, का रीजन सीधा वाइज हिसाब है। किया। और एक एक सीट का बिल्कुल तो उधर से शुरू किया, मधेपुरा से। मधेपुरा हाँ सहरसा इधर से पूरा घूमते हुए जो सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस दिया हुआ है ना उसमें नंबरिंग जो दी हुई है उसी नंबरिंग के हिसाब से किया। और वहां से शुरू करके और बक्सर में खत्म किया। अब अगले राउंड में बाकी जगह होंगी। तो इसमें पटना भी शायद पहले राउंड में ही है। पटना पहले राउंड में है। पटना पहले राउंड में है। उधर से अगर आप चलें तो ये दरभंगा भी पहले राउंड में है। दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, आपके गोपालगंज, सिवान, ये सब पहले राउंड में। और सारण यानी छपरा, ये सब पहले राउंड में। सेकेंड राउंड में फिर जो है वो बाहर का जो उधर से जो पूरा नेपाल बॉर्डर, बंगाल बॉर्डर, झारखंड बॉर्डर, ये पूरा का पूरा जो है ये सारे बॉर्डर वाले एरिया, ये सब सेकेंड राउंड में। पहले इधर वाले से राउंड में आपके बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं, 73 है बीजेपी की 121 में से। बीजेपी पहले वाले पार्ट में ज्यादा है, पहले वाले हिस्से में। बाकी में फिर JDU वगैरह की ज्यादा है शायद। पिछले पिछले साल की, नहीं मतलब इस बार की है। 2020 में, मतलब इस 2020 में। बार जो है 70 इन 121 में से 73 पे शायद बीजेपी लड़ रही है। मैं ये कह रहा हूँ 70+ पे लड़ रही है, जो मैंने देखा था उसमें सर्वे। तो ये मैक्सिमम वाला सीटें एरिया, बीजेपी की हैं इसमें। इस वाले एरिया में बीजेपी ज़्यादा वैसे भी लड़ती है ना। हाँ और अब इसके बाद सेकंड राउंड में ये सब आपका ये जो भागल भागलपुर, बांका, उधर आपका पूरा सीमांचल, फिर उधर आप चलेंगे तो वो दरभंगा, दरभंगा नहीं, ऊपर मधुबनी, आपके मोतिहारी, दूसरे वाले राउंड में पूर्वी वो जो ऊपर वाली लाइन है ना पूर्वी रेलवे की, पूर्वी उसके आसपास चंपारण, का है। पश्चिमी चंपारण, ये सब उसमें। फिर इधर इधर भागलपुर, बांका, गया, औरंगाबाद, और आपके सासाराम, कैमूर, ये सब इसमें आ जाएगा। ये इस तरह से चलेगा। लेकिन उसमें सर्वे में जो है चिराग पासवान की कोई अच्छी रिस्पॉन्स नहीं आ रही, जो मैंने देखे हैं। चिराग पासवान को 2 4 सीट चिराग, से ज्यादा नहीं मिल रहे। नहीं नहीं ऐसा नहीं। हाँ सच में मैं बता रहा हूँ, वो जो भास्कर वाले ने नहीं दिया तो उसमें तो दोनों राउंड में से 2 2 ही सीटें दे रखी हैं, 2 या 1 ही। चिराग पासवान को पता नहीं कैसे किया उसने। चिराग पासवान को बल्कि जीतन राम मांझी को फर्स्ट राउंड में 4 सीटें दी हैं। किसने? चिराग पासवान, वो जो भास्कर वाला बता रहा था मैं आपको। आजकल वाला देखिए,
वो जो है ना, वो स्वीट स्पॉट में क्या करता है कि वो हर तरह की सीट लेता है। आपको उसकी स्ट्रैटेजी बता दूँ, वो कोई ऐसा नहीं है कि केवल रिजर्व्ड सीट लेता हो, वो हर तरह की सीट लेता है। और इसलिए जो नॉन शेड्यूल कास्ट सीट होती है ना, उसको नॉन शेड्यूल कास्ट सीट पे उसका लगभग पक्का हो जाता है, क्योंकि जो बीजेपी और एनडीए के वोट हैं उसके साथ में वहाँ पासवान वोट मिल के हाँ वो अनबीटेबल हो तो जाता है फिर, वो। हाँ वो तो आप यदि देखें नेटली उसका कंपेरेबल। रिकॉर्ड, तो लगातार 3 बार से लोकसभा में वो 100% सीट जीत रहा है, 100% सीट। एक भी सीट नहीं आ रही उसमें पिछले 3 चुनाव, हाँ लोकसभा में तो बढ़िया ही है। 14, 19, 24 तीनों में। हाँ तो इसलिए उसकी परफॉर्मेंस तो है, और जो गणित है वो भी उसके फेवर में बैठता है। पिछली बार तो भाई उसने किसके कहने से किया, इस पे तो आप गेस लगा सकते हैं, लेकिन जो काम किया था पिछली बार जो बेचारा। काम हुआ था ना, उसकी वजह से ही तो अब की बार ऐसा हुआ कि जेडीयू और बीजेपी 101 सीटों पर लड़े। ये उसी का तो प्रभाव है। पिछली बार बराबर बराबर। बराबर बराबर, वरना पिछली बार तो 105 पे लड़े थे ये, जेडीयू वाले ज्यादा पे लड़े थे। तो अब की बार जो बराबर वाला हिसाब बना, उसी की वजह से तो बन पाया है ये। उसी ने बैलेंस की सारी चीजों को। ये है। और अरे ना, ये क्या नीतीश है कुमार की। हाँ, जी जी जी, बंगाल का क्या? आप नीतीश आज तो कुमार का कुछ ममता कह ने रहे थे? रैली की है वहां पे, एसआईआर के नहीं, खिलाफ। वो मैं आ रहा हूँ, आप नीतीश कुमार का कुछ कह रहे थे, वो पूरा कर लीजिए फिर पूछता नहीं, मैं नीतीश कुमार की हेल्थ के बारे में जो है वो कर रहा था कि अभी वो पता नहीं, लल्लन सिंह जी कह हूँ। रहे थे अरे कहीं साहब, पे काहे का वो। है तो कल बारिश हुई तो नीतीश कुमार जी जो है वो 450 किलोमीटर हाँ गए बाई हैं रोड गए उससे हैं। बाई रोड। और और तेजस्वी तो हमारे पटना में यंग रुक गया। यंग टर्क जो थे वो पटना से बाहर नहीं निकले। हाँ साहब। लेकिन ये योगी जी है, अप्पू अप्पू पप्पू टप्पू किसे कह रहे हैं साहब? पप्पू तो देखिए, अप्पू पप्पू टप्पू। पप्पू तो यूनिवर्सल पप्पू है, तो उसको कहने की जरूरत ही नहीं। टप्पू है अखिलेश। अखिलेश, उनके और घर का नाम अप्पू। है टीटू। हाँ टीपू। और अप्पू ये हो और गया अप्पू आती। अच्छा अच्छा। वो जो एशियाड का अप्पू आती आया था ना 1982 में, ये अप्पू उसी से लेके आए। तो हाथी का बच्चा। मैं ये कह रहा था साहब कि ये क्या है, बंगाल में सुना कि सारे के सारे जो है वो मेड छोड़ के भाग गई कलकत्ता, और बाकी जगह से कोई कोई वर्कर वर्कर भी नहीं मिल रहे, तो सब बांग्लादेश भागे जा रहे हैं। ऐसे कैसे होगा? ये तो बिल्कुल प्रजातंत्र का घोर अपमान है कि हाँ आप लेकिन एक बात घुसपैठियों को और। भारत में ना रहने दो। हाँ बस एक बात और समझ में नहीं आई सर। वो जो स्टालिन ने संडे में मीटिंग की है, ऑल पार्टी मीटिंग वाली, उसमें टीएमसी नहीं गई। पता नहीं क्या करा उसमें। टीएमसी के लोग नहीं गए उसमें। ममता ने ये कह दिया कि हम तो अपनी लड़ाई अपने आप लड़ेंगे। आज उन्होंने कुछ रैली वैली भी करी वहां पे। वो उन्हें, वो इनके साथ नहीं चलना चाहती है। इन सब लोगों के, ये जो स्टालिन विस्टालिन है, राहुल गांधी, इन सब के जो लोग राहुल गांधी के करीबी हैं, उनको ममता बनर्जी अब घास नहीं डाल रही। उद्धव ठाकरे ये सब लोग जो है, इन सबको घास नहीं डाल रही है ममता बनर्जी। वो उसने अपना अलग स्टैंड ले लिया। वो जानती भी है कि इन्हें सब साथ लेने का कोई मतलब नहीं है, चुनाव से अकेले लड़ना है वहां पे। किसी को सीट वीट उसे देनी नहीं है। वो ममता बनर्जी तो अपने अंदाज में ही चल रही है। नहीं तो एसआईआर से ममता बच तो अब पाएंगी नहीं, क्या करेंगी? नहीं बच कहाँ रही होगी ऐसा यार तो। ये तो आज आज से तो शुरू ही होनी है। आज तो हो गया होगा शुरुआत। 4 नवंबर से शुरू होना था। हाँ, आज से होम विजिट शुरू हो गए ना, हाँ वाह वाह। घर अच्छा घर इसलिए कह जाके। रहे हो आपके घुसपैठियां उस भागने लगे सब छोड़ छाड़ के? और क्या, यही तो चर्चा चल रही है। अमित शाह भी हिंट कर रहे हैं अपनी। बिल्कुल मैं सही कह कह रहा हूँ रहे हो। बीएसएफ को, भैया जो घर जा रहे हैं अपने बांग्लादेश, उनको पकड़ क्यों रहे हो? जाने दो ना, निर्बाध रूप से। हाँ बिल्कुल, बॉर्डर खोल देना चाहिए, जाओ। इधर से जाने वालों के लिए बॉर्डर खुला होना चाहिए, उधर से आने हाँ वालों के लिए बंद। बिल्कुल सही।
होगा अभी तो ये चलेगा। देखिए इसमें तो वैसे भी पर्याप्त टाइम ले लिया इन्होंने। जैसे वो स्टालिन कह रहा है कि साहब 30 दिन में कैसे हो जाएगा 6 करोड़ लोगों का वेरिफिकेशन। तो अब प्रक्रिया तो फरवरी तक चल रही है ना, 7 फरवरी तक। तो पर्याप्त समय है। नवंबर पूरा है, दिसंबर पूरा है, जनवरी पूरा है। 3 महीने में तो आराम से निपटा लेंगे। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी चिल्लाते रहे हैं। अभी ये देखिए सुप्रीम कोर्ट कल गए हैं ये सब लोग, स्टालिन वगैरह सुप्रीम देखते कोर्ट हैं। साहब, सुप्रीम कोर्ट कितनी बार डिसाइड करेगा? पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक बार इन्हें मना कर चुका, फिर भागे भागे जा रहे हैं ये सब। अच्छा, स्टालिन किस बात से डर रहा था? स्टालिन को तो मुझे वहां लग भी नहीं रहा कोई थ्रेट है। स्टालिन का तो ठीक ठाक है वो। भले ही वोट कम हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस का और उनके गठबंधन के सामने मुझे बीजेपी का और एआईएडीएम का गठबंधन को ऐसा खास मजबूत तो नजर नहीं आ रहा कि स्टालिन को उससे डरना चाहिए। ये इतना परेशान क्यों है? ये क्या चक्कर है? परेशान की वो कारण तो होगा। वैसे तो जो आंकड़े आए उससे तो नहीं लगता, क्योंकि आंकड़ों में ये बताया गया था कि साहब पॉपुलेशन ग्रोथ और वोटर ग्रोथ में तमिलनाडु में 19.6% का अंतर है। तो ये 19.6% का जो अंतर है ये नॉर्मल टाइप का है, क्योंकि ये नॉर्मल है, इतना ही रहता है 19 नॉर्मल में। आप डेड और डुप्लीकेट हटा देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ये नॉर्मल। प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम तो वेस्ट बंगाल में बंगाल वहाँ में ये अंतर 47.8% है। हाँ, आधे वोटर कम ना हो राजस्थान में जाए। हमारे कंप्लीट हो गया। राजस्थान में जो प्री SIR था उसमें ये निकला कि 70.3% लोग जो है वो पुराने रोल्स में हैं। मतलब केवल 30% से कम लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म देने हैं। बंगाल में ये एन्यूमरेशन में सबसे सॉरी, हाँ, 70% लोगों को तो सीधे सीधे देने हैं। केवल 30% ऐसे हैं जिनको अलग से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। 30% से कम। ये संख्या बंगाल में 50% से ऊपर है। यह समस्या है ना। हाँ बिल्कुल, हम पिछले हफ्ते भी हमने डिस्कस किया था कि वो वास्तव में वहां तो बहुत है, करोड़ों में जाएगी फिगर अगर घटेगी तो। लोग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ की संख्या बता रहे हैं। हाँ जी, ऐसा ही नजर आ रहा है। तो क्या करेगी इससे ममता बनर्जी, कैसे रोकेगी साहब इसे? ये प्रॉब्लम यहाँ हो गई ना। ये प्रॉब्लम जो है ना, ये सब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स, AI, कंप्यूटर और डिजिटाइजेशन, डिजिटल डेटा, इसने सबने प्रॉब्लम क्रिएट की है। नहीं तो ममता बड़े आराम से कर लेती, क्या दिक्कत है? हाँ। अब आप प्रोसेस देखिए, मैं प्रोसेस समझाता हूँ आपको। आपको पता ही होगा वैसे तो हाँ। कि प्रोसेस ये है कि इन्होंने डिजिटाइज कर ली पुरानी 2002 की वोटर लिस्ट और उसकी मैपिंग कर दी जो प्रेजेंट वोटर लिस्ट है उससे। और उसमें जो भी कॉमन आए उनके ऑटोमेटिक भर के ऑटोमेटिक प्रिंटेड एनुमरेशन फॉर्म्स बना दिए और वो एनुमरेशन फॉर्म्स सबको दे दिए कि भाई इसमें अपना डेटा अपडेट कर दो, खत्म हुई बात। हाँ खत्म, बिल्कुल सही बात है। दूसरा उन्होंने कैटेगरी बनाई कि भाई जिन लोगों के माता पिता का नाम रहा है तो वो फॉर्म 6 भर दे और बता दे कि हमारे माता पिता का नाम पुराने उसमें लिस्ट में है, तो वो एक कैटेगरी हो गई। और जो तीसरी कैटेगरी बची वो अगर 50% से ऊपर है तो भाई मामला तो बहुत गंभीर हो जाएगा। अब वो आप कैसे करोगे, क्योंकि हर चीज की जांच होगी और जांच करने में सेंट्रल एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो रही है। कर लो बात। ऑनलाइन ऑनलाइन वाले वो जो आप बता रहे हो ना, मैपिंग हो गई है। मैपिंग हो जाने से तो बहुत काम आसान हो जाता है, ऑटोमेटिकली सब चीजें डाटा सामने आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर उसमें केरला वाले सुप्रीम कोर्ट परेशान ये है। केरला में वो आधार कार्ड का उनका बहुत मामला था। वो अब पॉपुलेशन उनकी जो है वो कोई 3.2 करोड़ है, आधार कार्ड 4.8 करोड़ से। केरल में तो उनके भी बने होंगे ना जो गल्फ कंट्रीज में गए हुए सारे के सारे, वो भी आते होंगे वोट डालने।
कुछ ऐसा ही कर रखा होगा उन्होंने जुगाड़। देखिए केरला के मलयाली जो है वो पूरे देश में फैले हुए हैं, ऐसा थोड़ी है। हाँ, सारे देश में ही है। तो वो जितने भी हैं वो डुप्लीकेट नाम निकाल दिए जाएंगे। अगर आप दूसरी जगह वोट कर रहे हो तो फिर यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ कर रहे हो दूसरी जगह नहीं कर सकते। हाँ, ये तो अच्छी अच्छी प्रक्रिया है और बढ़िया है कि इन्होंने पूरे इंडिया में ही कराने का फैसला करा और एक साथ 12 राज्यों में करा दी, वरना ये शोर मचाते रहते कि साहब जहाँ जहाँ चुनाव है वहीं पे करा रहे हैं। ठीक करा, सब जगह, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सब जगह करा दिया, राजस्थान मध्य प्रदेश सब जगह बढ़िया करा, यूपी में भी करा दी। सही है जी, बढ़िया। यूपी जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी की वजह से अखिलेश बाबू परेशान है, बहुत परेशान है, बड़े बहुत परेशान थे। वो तो रोज कुछ ना कुछ कहानी लेके आ जाता है अखिलेश यादव तो। ये हो गया जी, ये हो गया, हमारे राज्य में ऐसे था, हमारे में ऐसे था, हमारे में वैसे था। वही कहानी उसकी तो जो तेजस्वी यादव की है वहाँ, वही कहानी यहाँ अखिलेश यादव की है उसे। दरअसल क्या है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि बीजेपी ने ये तो इस्टेब्लिश कर दिया कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और आरजेडी का भी वहाँ पे यही हाल है। ये मतदाता के दिमाग में भर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। तो इनको तो वोट देते नहीं है लोग बाग। वोट इन्हें जहाँ पे मिल जाते हैं वो यही होते हैं जहाँ पे समीकरण गड़बड़ हो जाते हैं, कि सही टिकट नहीं मिला आपको, या जातीय समीकरण इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि यादव मुस्लिम ज़्यादा हैं, वहीं पे ये जीत पा रहे हैं। बाकी तो किसी सीट पे ये कोई हलचल बना नहीं पा रहे। तो एक ही स्थिति में है। यही तो OWैसी कह रहा है कि तो हम तुमसे ज्यादा हैं तो सीएम तुम्हारा ही क्यों बने। हाँ, और उसने वही बात सही कही कि आपने उसे मुकेश सहनी को जो है डिप्टी सीएम पहले से ही डिक्लेयर कर दिया, किसी मुसलमान को भी करते, क्यों नहीं करा? अब यूं कहने से क्या फायदा कि एक मुसलमान को भी बना देंगे। और मुकेश सहनी ने तो कल बयान दे दिया कि जब उससे पूछा कि आपने मुसलमानों को कम टिकट दिए, तो मुकेश सहनी ने कह दिया कि फिल्म का टिकट थोड़ा ही है जो सबको बांट। लेकिन ट्रू में कहा उसने कि ये चुनाव का टिकट है, फिल्म का टिकट थोड़ा ही है कि जाओ फिल्म देख आओ। ऐसी ये हाल है गठबंधन वालों का। चलिए आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिल लेंगे 2 दिन में हर चीज से। जी। अब अगला एपिसोड तो समिट के बाद ही होगा हमारा। समिट के बाद ही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।